नटखटी कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य में राजा चंद्रसेन और रानी माधवी राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और शक्तिशाली सेना थी। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उनकी पुत्र राजकुमार आदित्य था। आदित्य सुंदर, पराक्रमी और बुद्धिमान थे। उनकी वीरता और करुणा के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। राजकुमार आदित्य का जीवन सुखमय चल रहा था। लेकिन एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घटी। महल के निकटवर्ती जंगल में रहने वाली एक दुष्ट जादूगरनी कालिना ने राज्य पर हमला कर दिया। वो एक खतरनाक काली शक्ति की उपासक थी, जो केवल अंधकार और बुराई में विश्वास करती थी। राजा चंद्रसेन ने अपने सैनिकों को उससे रोकने के लिए भेजा, लेकिन उसकी काली शक्तियों के आगे कोई टिक नहीं सका। अंततः राजकुमार आदित्य स्वयं अपनी तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरे। फिर उन्होंने वीरता से जादूगरनी का सामना किया और उसे अपना जाल में फंसाने का प्रयास किया। लेकिन कालिनी चतुर थी। उसने अपनी शक्तिशाली जादुई छड़ी घुमाई और एक जोरदार मंत्र बोला। फिर जादूगरनी ने कहा, हे दुष्ट राजकुमार, तुम जो अपनी वीरता पर गर्व करते हो, अब हमेशा के लिए एक छोटे से मेंढक में बदल जाओगे। और जब तक तुम्हें सच्चे प्रेम से कोई चूमेगा नहीं, तब तक तुम्हारा यह अभिशाप नहीं टूटेगा। फिर जादूगरनी की हंसी गूंज उठी और अगले ही पल राजकुमार आदित्य के चारों ओर एक हरी घुंघला छा गई। देखते ही देखते उनका शरीर सिकुड़ने लगा। उनके हाथ पैर छोटे हो गए और कुछ ही क्षण में वो एक हरे रंग के मेंढक में बदल गए। राजा और रानी यह देखकर हतप्रभ रह गए। फिर महल में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने उनकी ऋषियों और तांत्रिकों से इस श्राप को हटाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी सफल ना हो सका। अंततः एक बुद्ध साधु ने कहा, राजकुमार का उद्धार केवल सच्चे प्रेम से हो सकता है। जब कोई निस्वार्थ प्रेम से उन्हें चूमेगा, तभी वे अपने असली रूप में लौट पाएंगे। अंततः राजा रानी को यह सुनकर दुख हुआ, क्योंकि कौन राजकुमार को मेंढक रूप में प्यार करेगा। अंततः उन्होंने भारी मन से राजकुमारी को एक दूरस्थ जंगल के तालाब में छोड़ दिया, जहां उनका अस्तित्व किसी को ज्ञात ना हो। अब राजकुमार आदित्य अकेले उस घने जंगल में रह गए। पहले तो उन्होंने बहुत रोना धोना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें अपने नए जीवन की आदत पड़ने लगी। तालाब में रहने वाले अन्य जीवों से उनकी दोस्ती हो गई। वो दिन भर पानी में उछलते, कीड़ों का शिकार करते और कभी कभी जंगल के अन्य जीवों से बातें करते। लेकिन उनका मन अब भी दुखी रहता था। वो सोचते थे कि क्या कोई ऐसा होगा जो उन्हें अपने असली रूप में लौटाएगा। इसी जंगल में एक और राज्य की राजकुमारी रत्नप्रिया कभी कभी शेर करने आया करती थी। वो बहुत सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी। उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था और वो सभी जीवों से प्रेम करती थी। एक दिन राजकुमारी रत्नप्रिया जंगल में घूमते हुए तालाब के पास आ गई। वो वहां बैठी और पानी में अपनी परछाई दिखाने लगी। तभी उसने एक छोटे से मेंढक को देखा, जो तालाब के किनारे बैठा हुआ था और बहुत ही उदास लग रहा था। फिर राजकुमारी ने पूछा, अरे छोटे मेंढक, तुम इतनी उदास क्यों हो? फिर मेंढक ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगी तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? फिर राजकुमारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक मेंढक बोल रहा था, लेकिन वो एक समझदार और खुले दिल की लड़की थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहूंगी।
राजकुमार आदित्य ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो एक राजकुमार था, कैसे दुष्ट जादूगरनी ने उसे श्राप दिया और कैसे वो एक जंगल में वर्षों से अकेला रहने को मजबूर था। राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर गहरा दुख हुआ। वो जानती थी कि प्रेम और सच्चाई में बड़ी शक्ति होती है। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे इसे आजमाने में क्या हर्ज है। फिर उसने हिम्मत जुटाई और मेंढक को अपने हाथों में उठाया। अगर तुम सचमुच राजकुमार हो तो मेरा सच्चा प्रेम तुम्हें तुम्हारा असली रूप वापस दिला सकता है। यह कहकर उसने धीरे से मेंढक को चूमा। जैसे ही राजकुमारी ने चूमा, अचानक एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा जंगल इस प्रकाश से नहा उठा। पक्षी चहचहाने लगे, हवा मधुर संगीत जैसे लगने लगी। अचानक मेंढक का शरीर बड़ा होने लगा, उसकी त्वचा मुलायम होने लगी, उसके हाथ पैर फिर से मनुष्य जैसे बने। फिर कुछ ही क्षण में मेंढक की जगह एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। फिर राजकुमारी यह देखकर चौंक गई। राजकुमार आदित्य ने खुशी से कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। राजकुमारी, तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने मेरा श्राप तोड़ दिया। राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद की। फिर राजकुमार आदित्य और राजकुमारी रत्नप्रिया साथ में विजयगढ़ लौटे, जहां पूरे राज्य ने उनका स्वागत किया। राजा रानी अपने पुत्र को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी रत्नप्रिया ने वर्षों तक न्याय और प्रेम से राज्य किया। अंततः इस प्रकार सच्चे प्रेम और विश्वास की जीत हुई और बुराई को पराजित होना पड़ा। तो दोस्तों, जो सच्चे मन से प्रेम करता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।